Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in Al-Umar Science Academy our topic of discussion is properties of water. What are the characteristics and properties of water? We shall discuss in detail the properties of water. So पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है. हमने इसको प्रीवियस कल वाले लेक्चर में देखा. आज इकबाल डे पे हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट properties of water. So let's see that वैसे वाटर होता क्या है, वाटर कैसा दिखता है. प्योर वाटर इज कलरलेस, कोई रंग नहीं होता इसका, बेरंगा होता है. ऑर्डरलेस, कोई इसकी बू नहीं होती, स्मेल नहीं होती. एंड टेस्टलेस, और इसका कोई जायका नहीं होता. आप कहें ना सर नमकीन होता है या मीठा होता है या कुछ, कैसे पता चलेगा प्योर वाटर का. तो प्योर वाटर जो होता है उसका कोई जायका नहीं होता. शहरों में चले जाओ तो आपको वो पानी का मसला ये है कि वहाँ पे पानी ठीक नहीं है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमकीन पाना आपको, या कुछ पानी ऐसे होंगे जो कड़वे होंगे, तो वो ठीक नहीं है, उनमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है. देन वाटर लुक्स लाइक दैट ऑफ दिस, के हमारे पास ऑक्सीजन होती है और उसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एज वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है. पहले में 2 आगे और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आगे. ठीक हो गया. सो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर. हाइड्रोजन ने भी अपना शेयर किया तो ये बॉन्ड बन गया, इसने भी अपना और इसने भी अपना एक शेयर कर लिया तो बॉन्डिंग होगी. ये 2 लोन पेयर हैं जिसको मैं वेले बंदे बोलता हूँ, वेले त्रीन, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते होते. ठीक है, ये लोन पेयर के तौर पर ऐसे रहे. अच्छा, सेकंड एक पॉइंट ये है, इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है. फिर ये हमारे पास इसमें जो है ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव होती है और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव होती है. क्यों होता है ऐसा वो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है. द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज 4, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. जैसे सीजीपीए नहीं होती बीएस सेमेस्टर में, ऐसे हाईएस्ट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4 है. लेट्स सी, बहरहाल ऑक्सीजन की 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डिफरेंस को डेल्टा शो कर रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव का इनके दोनों के दरमियान कितना है, 3.5 में से -2.1 करें तो 1.4 आ जाता है. देन हमने पढ़ा हुआ है अगर 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान या 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 जितना हो या उससे ज्यादा हो तो वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा. फिर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 के बराबर हो या कम हो उससे, तो वो नॉन पोलर है. ये रख लें कि ज्यादा रख लें, ये 0.5 से कम नॉन पोलर होगा. तो हमारे पास इसमें तो 1.4 है, तो ये पोलैरिटी है. पोलैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन दीज 2 एटम्स. सो ऑक्सीजन इज अ मोर पोलर एटम और एलिमेंट, सो इट अट्रैक्ट्स दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ. दैट्स व्हाई, इसलिए इस पे नेगेटिवली चार्ज है, फुली तौर पर नेगेटिवली चार्ज नहीं, पार्शली नेगेटिवली चार्ज है. और ये पार्शली क्योंकि ये माड़ा बंदा है, इसके हाथ कुछ नहीं है, थोड़ा सा आएगा इसके हाथ, तो यानी कि वो खो के इससे यानी कि छीन के लेके गया, तो इसके पास कम रह गया, कम पोलैरिटी है, यानी कि इस पे पार्शली पॉजिटिव इसलिए है. पार्शली का मतलब फुल नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रखा. पार्शली का मतलब होता है थोड़ा सा. देन इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. देन हम खसूसियत प्रॉपर्टी नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. वाटर इज अ न्यूट्रल टू लिटमस. लिटमस पेपर मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है, उसमें हमने एसिडिटी को चेक करने के लिए या लिटमस पेपर को सारा हमने डिस्कस किया. पीएच स्केल हमने डिस्कस किया, फिर हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे. उसमें हमने पढ़ा था लिटमस पेपर जो होता है ना न्यूट्रल होता है आम, यानी कि न्यूट्रल हालत में उसका जो रंग होता है उसका कलर पर्पल जामनी कलर का होता है. फिर
अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो, अगर वाटर जो है एसिडिक है, अगर कोई वाटर एसिडिक है, उसकी pH 7 से कम है, तो इट्स मीन दैट वो एसिडिक है, और पर्पल जो है वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। फिर अगर पानी की बेसिसिटी जो है या pH उसकी 7+ है, इसका मतलब वो बेसिक होगा, तो उसका जो पर्पल कलर है ना वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन प्रॉपर्टी नंबर 2 है इट्स, यानी कि 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी कि H2 इज न्यूट्रल, यानी कि इसकी 7 pH होती है, पानी जो नॉर्मल हमारे पास होता है। फिर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज स्पेसिफाइड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे आल्टीट्यूड के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बदलता है, ये आपने याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड है जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट। देन इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम अबाउट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम देखते हैं जी एटमॉस्फेयर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि बेरुखा सा अजीब सा बिहेवियर, रुझान जो वाटर का है वो हम, ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन बनता होता है, एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकता है। तो अगर टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इसलिए होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स, वो एक दूसरे को अरेंज करते हैं, एक दूसरे से अरेंजमेंट उनकी होती है। अरेंजमेंट होती तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती, जिससे उनकी डेंसिटी जो है, एम्प्टी स्पेसेस जो है इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस जो है वो कम हो जाती है, तो डेंसिटी बढ़ती है। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आते हैं तो रीअरेंज करते हैं मॉलिक्यूल, अपने आप अरेंजमेंट करते हैं, अब करते हैं, प्रीवियसली नहीं, जब मैंने बोल चुका हूं। तो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि उनके दरमियान जो है एम्प्टी स्पेसेस जो है वो बन जाती हैं इस तरह। तो जब एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती है, यानी कि ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर पर। ये आपने याद रख लेना। नेक्स्ट है इट इज, इसी वजह से कहते हैं कि जो बर्फ है पानी पर तैरती है। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये क्वेश्चन यहां से आपको क्लियर होगा। इट इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिंग कंपाउंड्स, कहता है आयनिंग कंपाउंड्स के लिए पानी को जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता चुका हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो हमारे पास सॉल्वेंट यूज़ होता है वो वाटर यूज़ होता है इन द होल वर्ल्ड। सो ये वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको पढ़ा गया हूँ सॉल्यूशंस में, कि जो जैसा आता है वो वैसे को लाइक करता है, और नॉन पोलर जो अशिया है वो नॉन पोलर अशिया में हल होती हैं, और पोलर अशिया में हल होती हैं। ये मैं चैप्टर नंबर 6 9th में पढ़ा के आया हूँ। फिर H2O, यानी कि अगर पोलर अशिया है, लेट्स से दैट NaCl है, और इस तरह की जो साल्ट्स वगैरह वो पानी में हल हो जाएंगे, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये चीज़ें जो है ईथर वगैरह वो इसमें हल नहीं होगी। H2 हैज़ अनयूजुअली हाई हीट कैपेसिटी, इसकी गैर मामूली हद तक हाई हीट कैपेसिटी होती है, ऑफ अबाउट कितनी होती है, 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन, विच इज अबाउट 6 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ रॉक्स। चट्टानों से भी 6 गुना ज्यादा इसकी हीट कैपेसिटी है। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, मैं आपको ये बताता हूं। हीट कैपेसिटी में मैंने एब्रीविएशन लिखा, इसको वैसे डिनोट C से करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रख लेना। हीट अब्जॉर्ब्स और लॉस, जितनी कोई बॉडी हीट अब्जॉर्ब करती है या हीट लॉस करती है या लूज करती है, उसे हम बोलते हैं जी हीट कैपेसिटी। सो द फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी इज दैट डेल E ओवर मास मल्टीप्लाई बाय डेल T, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। ये बुक पे मेंशन नहीं है, ये BS लेवल की बुक्स में मेंशन है, FSC में भी है। देन टेम्परेचर मॉडरेशन, जब ये टेम्परेचर देखें, इसी वजह से ऐसे होता है कि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हमारे तो पाँव सड़ जाएं, हमारी जो फेसेस बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएं,
हमारे रात को हमें ठंड ही बहुत ज़्यादा लगे, पानी जम जाए जो है हमारे पाइपों में, वो इसलिए होता है कि ये जो सारी दिन की एब्जॉर्ब की होती है ना इसने हीट, वाटर ने, या दूसरी बॉडीज़ भी करते हैं, लेकिन इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो रात को ये लीव करता है वो टेम्परेचर, तो लीव करता है, तो इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ऑलमोस्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये टेम्परेचर मॉडरेशन में अहम किरदार अदा करता है वाटर। इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन, इसकी सरफेस टेंशन खिंचाव, सरफेस से खिंचाव जो है वो ज्यादा है, तनाव। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ H2O, वाटर की ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन, इसके हाई कैपिलरी एक्शन का ये जिम्मेदार है। मीन्स टू से दैट मूवमेंट ऑफ वाटर, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिलरी एक्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की हरकत सकनात को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसी की वजह से जो है हमारे पास जो पानी जो है, ये मैंने पॉइंट लिखा है, ड्यू टू दिस वाटर फ्लोज फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स लीव्स, जड़ों से पानी जो है वो पत्तों की तनों की तरफ जाता है, शाखों की तरफ जाता है, जबकि आपको पता है कि खुराक जो है वो पत्तों से नीचे आती है। ये याद आपने पॉइंट रखना है, पानी जो है वो जड़ों से ऊपर को जाता है पत्तों की तरफ, और हमारे पास जो खुराक है बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड दैट फूड मूव्स टू फ्रॉम लीव्स टूवर्ड्स द रूट्स, ठीक है, जड़ों की तरफ हरकत करती है नीचे को। फिर सरफेस टेंशन, व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन मीन्स है इलास्टिसिटी, कितनी खींच, कितनी किसी में लचक है, कितना किसी को खींच सकता है, ये एक एब्रीवेशन या इसका कॉन्सेप्ट याद रखना आपने। फिर दूसरा इसका मीनिंग आप इस तरह भी अपने ज़हन में बिठा लें, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाना। अच्छा, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से दैट ये मैंने कोई शीशे का रॉड रखा है, ये वाटर है, बीकर में मैंने लिया, जब मैं इसमें रखता हूं तो आपको पता है कि होता क्या है, जब इसको रखते हैं तो पानी जो है जल्दी से इसमें फिल हो जाता है, यानी कि आधी या जितनी मर्जी ये फिल हो जाती है, ये डी टू सरफेस टेंशन ऊपर को यानी तनाव, इस वजह से। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो आज का शेर जो है हमारा हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है, कहते हैं कि यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। बहुत आज इकबाल डे भी है, इसलिए मेरा दिल किया कि मैं आपको इस हवाले से एजुकेट करूं। सो डियर स्टूडेंट्स, इकबालियात को आप पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे या हमारी जनरेशन पढ़ेगी तो हम ज़रूर तरक्की की तरफ जाएंगे, हम ज़रूर जो है अपनी प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, हम ज़वाल से बच जाएंगे। ये जो मौजूदा ज़वाल है, लेट्स से दैट हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं कि लेट्स से औरतों ने जो है वो मगरब का सिस्टम की तरफ रुझान कर लिया है, मर्दों ने भी जो है वो शाना बशाना यानी कि जो हमारी ड्रेसिंग थी वो भी चेंज होती जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा। फिर उस वाले से आदात व सकनात, हमारे दीन से दूरी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अनमैच हैं इस्लाम से, और मैचिंग उनकी जा रही है अब मगरब की तरफ जा रही। तो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये फरमाया था, आप वहाँ पे रह के आए भाई, आपने अपनी ज़्यादा स्टडी जो है हाई स्टडी अब्रॉड से हासिल की। सो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि नहीं, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो ऐसे है कि एक औरत जो है एक मर्द की नहीं है, मीन्स से वहाँ पे जो है निकाह वाला सिस्टम नहीं है। तो इस्लाम ने जो है आप अच्छा निज़ाम दिया है, बहुत अच्छा इज़्ज़त दी है औरत को, या हमारा हर हवाले से हमें एजुकेट किया, मतलब मेरा ये कहने का है। तो हमें जो है इस्लाम की तालीमात से हटके हमारा गुजारा नहीं है और ना होगा। तो आई होप मैं भी और आप लोग भी इन चीज़ों पे अमल करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।